नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आप सभी का मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो समस्त पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और यदि आज पत्रकारिता की बात करें तो जो जानकारियां सामने आती है अभी तक, उसमें जो अधिकांश जो मीडिया घराने हैं उनके द्वारा जो पत्रकारिता के जो बड़े बड़े या चैनल है या जो भी समाचार पत्र है, वे बड़े बड़े संस्थाओं के अधीन हो चुके हैं, कई के नाम बदला चुके हैं। तो जो पत्रकारिता में धीरे धीरे बदलाव आया है और यही कारण है कि इन सब चीज़ों के कारण जो आम आदमी है, आम जनता है, उसकी समस्या है कहीं ना कहीं जो जिस प्रमुखता से प्रकाशित होना चाहिए या उसके खबरें शासन प्रशासन तक पहुँच पाना चाहिए, वे अभी तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और उसके बावजूद भी आज पत्रकारिता को लेकर उसके बावजूद भी कई चुनौतियां होने के बावजूद भी आज पत्रकारिता के क्षेत्र में कई पत्रकार ऐसे हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए निरंतर निरंतर पत्रकारिता कर रहे हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और साथ ही कई पत्रकार ऐसे भी हैं जो निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता के कारण अकाल मौत मारे जा चुके हैं। उन सभी को हम याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही जिस प्रकार अन्य जो कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें आई है सामने, इसी प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ चीज़ें ऐसी आई है कि कुछ अवसर, कथित रूप से कुछ अवसरवादी लोग इस पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रवेश करे हैं और उनके द्वारा इस पत्रकारिता को कहीं ना कहीं गाये बगाए ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे पत्रकारिता भी बदनाम होती है। इसमें ये बात भी किसी से छुपी नहीं है, परंतु कई चीज़ें होने के बावजूद भी आज भी पत्रकारिता का कार्य निरंतर चल रहा है। और साथ ही हम आपको बता दें कि एक खबर को, यदि जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उस खबर को पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना एक पत्रकार को करना पड़ता है। और एक कलमकार अगर निष्पक्ष रूप से कलम चलाए, निर्भीक हो से रूप से, तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। परंतु कहीं ना कहीं पत्रकारिता के ऊपर भी इन चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रभाव देखने में आ रहा है। जो कई चीज़ें ऐसी है कि जो आम जनता के सामने आना चाहिए, वे कहीं ना कहीं दब जाती है। और यदि कुछ चीज़ें जो ऐसी है जो जनता के सामने आना चाहिए, उनको जो उजागर करते हैं उनको भी समस्या होती है। और यही कारण है कि पत्रकारों में भी आज एकता का अभाव है। पत्रकार, वैसे तो कई संगठन हैं, कई संगठनों के नाम से अलग अलग पत्रकारिता के जो संगठन चल रहे हैं, परंतु जब पत्रकारिता के ऊपर, जो पत्रकारों के ऊपर जो समस्या आती है, तो अलग अलग पत्रकार बटे हुए, अलग अलग दलों में बटे हुए देखे जाते हैं, जो कि ये भी एक चिंता की बात है। परंतु बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पत्रकार उन चीज़ों का सामना करके आज पत्रकारिता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ खबरों से शासन प्रशासन के भी हित प्रभावित होते हैं और ऐसी खबरों का खामियाजा फिर संबंधित पत्रकारों को भुगतना पड़ता है और उन्हें प्रताड़ित होना पड़ता है। ये भी चीज़ें कई बार सामने आई है। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो पत्रकारिता को लेकर अगर हम करें तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी आज लोगों का पत्रकारों से काफ़ी उम्मीद है और वे इसी उम्मीद के कारण शासन प्रशासन तक, लोगों तक खबरें पहुंचती है और कई खबरों पर शासन प्रशासन संज्ञान भी लेता है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी तो मित्रों, ये तो चीज़ें हैं, चलती रहेगी, हमारे से पहले भी चल रही थी और हमारे बाद भी चलेगी। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो भी पत्रकारों के लिए अच्छा सोचते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कहने को तो कई लोग कहते हैं कि सच्चाई दिखाओ, सच लिखो, परंतु जब उसी सच्चाई से और उस सच से उनका सामना होता है तो वे
कहीं ना कहीं नाराज होते हैं, तो ये भी एक गलत चीज़ है। तो सच होता है, चाहे कहीं भी उसको आप रखो, सच सामने ही जाता है। तो पुनः आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। नमस्कार, शुक्रिया।